पीएम मोदी आज बस्ती में जनसभा को करेंगे संबोधित। पूर्वांचल के अन्य जिलों में भी लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान हो रहा है। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 61 सीटों पर मतदान शुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे उनकी पार्टी लड़ेगी, लेकिन वह केंद्र शासित प्रदेश में चल रही परिसीमन की प्रक्रिया पर आलोचनात्मक रुख कायम रखेगी। अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की 5 पार्टियों के गुप्त गठबंधन PAGD की अपने आवास पर हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में यह घोषणा की। परिसीमन आयोग की मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा के लिए PAGD की बैठक बुलाई गई थी। बस्ती जिले में आधा दर्जन लग्जरी गाड़ियों से पहुंचे भाजपा बसपा समर्थक आपस में भिड़ गए, दरोगा सहित सिपाही घायल। यूपी चुनाव, सांप्रदायिक बयान देने पर भाजपा विधायक को चुनाव आयोग का नोटिस, 1 दिन के अंदर मांगा जवाब। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई हवाई अड्डे पर यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। Keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. So I would urge all of you, be very strong and give that strength to all your other friends who are still in Ukraine. Another flight will be coming into Delhi shortly by the morning, and this process will continue. I must thank the Air India crew and the entire Air India crew. And that is what the true spirit of nationalism is. यही भारत की ताकत है और इसी ताकत को हमको उन सब बच्चों को देना है जो अभी वहाँ पे है। और आप सबका तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुरक्षित हैं, हम उसके लिए भगवान से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ भी आपकी सब सुविधाओं के इंतजाम किया गया है, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। वेलकम बैक टू द मदरलैंड। एयरलिफ्ट, यूक्रेन से एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट पहुंची दिल्ली, तीसरी ने भी भरी उड़ान। सिंधिया ने गुलाब देकर किया स्वागत। विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलान 2022 के दौरान आयोजित होने वाली परेड के लिए पूर्वाभ्यास करते भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना। चौदह 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फबारी में सीमा पर गश्त करते भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के हिमवीर।